हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ चादर और कप से रिलेटेड। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि आपके पूरे घर में काम आएंगे, किचन में, आपके रूम में, हर कहीं काम आएंगे और आपका काम भी जो है आधा हो जाएगा। बहुत सारी आपकी मनी सेविंग भी होगी। और क्या है, किस तरीके से टिप्स हैं, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब भी मतलब मिर्च वगैरह को कट करते हैं तो जल्दी में होते हैं, तो इस तरीके से हाथ से ही कट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से इस तरीके से चॉप करते हैं। तो क्या होता है ना कि चाकू की जो धार होती है ना, वो हमारे यहाँ पर थंब पर लगती रहती है और किसी किसी की उंगली से टच करके करते हैं तो उंगली टच होती है, तो उनमें उंगली में कट लग जाता है। तो यहाँ पर ना आपको एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर इस तरीके से टेप से आपको सिक्योर कर लेना। अगर आपके पास रबड़ वाला छल्ला है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मिर्च को काटेंगे ना, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप मिर्च को कट कर वो चॉप कर पाएंगे। वो भी आपको मतलब बिना आपके मतलब फिंगर वगैरह को हार्म किए। बिल्कुल भी थंब मेरा टच नहीं हो रहा है। आप देखिए, सारा सब कुछ है लकड़ी ही से ही मैं इस तरीके से बस प्रेस करती जा रही हूँ और ये देखिए फटाफट से कट होती जा रही है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हैं तो आप इंडेक्स फिंगर में भी इस तरीके से लगा सकते हैं। बट मेरा थंब ज़्यादा वर्क करता है तो मैंने थंब पर इस तरीके से लगाया है। तो आप इस ट्रिक को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं एंड इसको रिमूव करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एंड देन अब बात करते हैं कप की। कप हमारे अक्सर टूट जाते हैं है ना, तो आप इनको भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम किचन की बात करेंगे बिकॉज हम किचन हैक्स बता रहे हैं। तो मतलब जब भी आपका टूटा कप, ज़रूरी नहीं आपका सही कप, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रेटर एंड ब्लेडर जो होते हैं, आप उनका जो होती है ना, उनके जब यूज़ करते रहते हैं तो आफ्टर यूज़ उनके कुछ टाइम बाद उनका जो होता है शार्पनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप अपने कप के निचले हिस्से को इस तरीके से उन पर रफ़ कीजिएगा, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को मतलब ग्रेट करने के लिए करते हैं, बस वैसे ही आपको ग्रेट करना है। एटलीस्ट आप 1 मिनट दोनों को करेंगे ना, तो इस तरीके से आपकी इनकी शार्पनेस है बिल्कुल मतलब ताज़ा हो जाएगी। मतलब जो भी है शार्पनेस बढ़ जाएगी, धार जो होती है ना वो तेज़ हो जाएगी और इनमें जो चमक है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी, एकदम से क्लीन हो जाएंगे आपके। तो ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करती है। जब भी आपको लगे कि आपकी ये शार्पनेस कम हो रही है, फटाफट से इनको रफ कर दीजिए एंड देन वो फिर से ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं मिक्सर की। ठीक है, मिक्सर को ना हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही फ्लोर पर टच करके रख देते हैं। जो इनके विसल्स लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इनको हाइड्स करने के लिए जो विसल्स नीचे लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं। एंड फ्लोर वगैरह से किसी से जब भी हमें पीछे की क्लीनिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी क्लीन वगैरह करना हो, तो इनको हटाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत तो नहीं, लेकिन फिर इनके भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप इस तरीके के किसी भी चीज़ पर इनको रखिए। तो यहाँ पर मैंने एक शेलन सॉन सीट होती है उस पर रखा है। इसको मैं सीट को इस तरीके से करती हूँ एंड देन पीछे वगैरह का कहीं का भी मुझे क्लीन पोर्शन करना होता है, देन मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से स्विच जो है मेरा इसके जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसकी सारी वायर को मैंने इकट्ठा करके नीचे की साइड एक ब्लाइडर लगा के हैंग करके रखा हुआ है, जो कि मैं पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसको ऊपर से कवर करने की। क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोई मार्केट से कवर नहीं खरीदना। आप जो किचन टॉवल होती है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या होती है, इसकी मोटर वगैरह में अक्सर हमें डर लगा रहता है कि पानी वगैरह ना चला जाए। ठीक है, बच्चे फिंगर वगैरह ना डाल दें तो सॉक वगैरह, क्योंकि ऑल टाइम प्लग लगा ही रहता है। ठीक है, स्विच में तो बस हम स्विच को ऑफ करते हैं, प्लग ऑल टाइम लगा रहता है। तो इस तरीके से डर बना रहता है कि बच्चे फिंगर वगैरह, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं किचन में अक्सर आ ही जाते हैं, शरारत करते हैं। अगर आप वायर को इकट्ठा करके रखते हैं तो आप इस तरीके से वायर को गोल गोल इस तरीके से राउंड में इकट्ठा करके इसके ऊपर ही आप रख दीजिए। ठीक है, बस इस तरीके से आपको रखना है और ऊपर से बस इस तरीके से कपड़े को आप यहाँ पर इस तरीके से ढक दीजिए। एंड देन कोई भी छल्ला वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरीके से छल्ला लेना इजी रहेगा क्योंकि इसको निकालना एंड लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आप इस तरीके से इसको इजी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी मिक्सी को कवर करके भी रख सकते हैं। फिर आपकी मिक्सी को बिल्कुल हार्म नहीं होगा, क्योंकि नीचे का जितना भी बेस है वो सारा ऑलमोस्ट प्लास्टिक का है, तो उसमें तो कोई हार्मनेस होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो इसकी मोटर वगैरह होती है ना, सारा सब कुछ यहीं से ही होता है। तो आप इसको हाइड करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ना जाए, है ना। बाई चांस कई बार होता है ना, पानी फैल जाता है, कुछ भी हो जाता है। और इसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इस तरीके से आप हटाइए एंड देन फिर जब भी यूज़ करना तो इस तरीके से रखिए और बस इस तरीके से रबड़ को इस तरीके से चढ़ा दीजिए। बहुत मुश्किल से 2-3 सेकंड का काम है। आप इस तरीके से करके अपनी चीज़ों को सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, चीज़ों की सेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से छोटे-छोटे जुगाड़ करके ही हम अपने किचन को यूनिक एंड मनी सेविंग कर सकते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट टिप्स है ये हमारे पास। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी खाना वगैरह खा लेते हैं ना, अक्सर खाना वगैरह तो ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हमें मतलब ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जिन उस टाइम गैस नहीं होता है, लोगों को लगता है गैस हो रहा है, ये हो रहा है, इनो पी रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बस क्या होता है ना, ऐसा हमें फील होता है भारी भारी सा कि हमने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है। क्योंकि कभी कभार हम होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो ओवर कर ही लेते हैं, घर में जो खाते हैं दैन उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा ओवर हो ही जाता है। तो आप बस एक गिलास में हल्का सा लुकवार्म वाटर ले लीजिए एंड देन उसके बाद हल्का सा उसमें लेमन स्क्वीज़ कर दीजिए और बस आपको इस तरीके से शेक करना है और पी लेना है। इसको पीते ही आपको 2 से 3 मिनट में बिल्कुल रिलीफ फील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाना पच जाएगा, मतलब आपको खाना जो है एकदम से लाइट वेट फील होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा आपका पेट भरा लग रहा है, भारी सा लग रहा है। इसको पीते ही जस्ट 2-3 मिनट के, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बस मैं यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे गैस वगैरह हो जाता है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट टिप्स है कि अक्सर हम लोग जो डोर वगैरह है इस तरीके से वॉल से टच करते हैं तो वॉल को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं ये। यहाँ पर देखिए हम जब भी वॉल में देखिए इस तरीके से निशान वगैरह पड़ जाते हैं यहाँ पर, और जो नीचे वाला लॉक है उसके देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा स्टेन पड़ गए हैं, जिसको मैंने अभी रिमूव ही करवाया था, ठीक है। ऊपर भी देखिए पड़ जाते हैं इस तरीके से। जब भी हम गेट को झटके से वगैरह से बंद करते हैं, अगर पीछे स्टॉपर वगैरह नहीं लगाया तो ये डायरेक्टली हमारी वॉल से टच होते हैं, ठीक है। और इनके जो कुंडी वगैरह है वो तो टच होते ही होते हैं, तो इस तरीके से वॉल वगैरह हार्म होती है। तो आप उसके लिए हैक्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये फोम वाला जो होता है ना वो पड़ा हुआ था, ये 10 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। तो मैंने इसको ही चूज़ किया बिकॉज एक तो ये काफ़ी मोटा था, ठीक है। तो हमारे जो वॉल से और हमारे गेट के स्पेस को अच्छे से कवर कर लेता। ऊपर से ये सस्ता भी था और सबसे बड़ी बात ये लाइट वेट था। तो इसे मैं अपने डबल साइडेड टेप से या मास्किंग टेप को रोल आउट करके और इस तरीके से वॉल पर लगाकर स्टिक कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ईजी से स्टिक हो गया। एंड देन अब आप गेट को करेंगे तो ये जो भी हमारी कुंडी वगैरह टच होती थी, ठीक है, जो लॉक वगैरह टच हो जाता था, हैंडल जो होता है ना वो टच होता था, वो अब इसी से टकराएगा सीधा, है ना। हमारे इससे बिल्कुल भी टच नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी वॉल वगैरह को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बॉल पे लगता रहता है, बॉल का जो प्लास्टर वगैरह है गिरता ही रहता है। तो आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स है गाइस बेडशीट को लेकर। अक्सर हम लोग बेडशीट को स्प्रेड करते हैं, देन वो थोड़े टाइम के बाद ही श्रिंक हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और बच्चे इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप जैसे कि बेडशीट को अंदर की साइड, जैसे मैंने अभी टक किया हुआ है, अगर इस तरीके से टक करके रखते हैं उस तो भी आपके लिए ये हैक्स काम में आएगा, तो भी ये हैक्स आपके काम में आने वाला है। अदरवाइज़ आप इस तरीके से, जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना कि हमारी जो बेडशीट वगैरह होती है काफ़ी हम एक्सपेंसिव खरीदते हैं, तो उनमें ना नीचे की साइड भी वर्क होता है, तो हम इस तरीके से बाहर निकाल के भी रखते हैं, क्योंकि उनमें अच्छा खासा वर्क होता है, तो वो विजिबल होना उसका बनता है। तो ना इस तरीके की अगर हम स्प्रेड करते हैं तो बहुत ही जल्दी चादर ख़राब हो जाती है। एक बार को टकिंग वाली चलो फिर भी 2-3 घंटे चल जाती है, अगर इस तरीके से रखते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो आप अगर इस तरीके से बाहर निकाल कर रखते हैं तो भी आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं, एंड टक करके रखते हैं तो भी। तो आपको क्या करना है, डबल साइडेड वाला फॉर्म टेप लेना है और यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपको स्टिक कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैसा वाला लिया है जो कि विजिबल ज़्यादा नहीं होता है, और अगर आप टक करके रखते हैं तो आपको फिर नीचे की साइड नहीं गद्दे पर लगाना होगा, ठीक है। अगर आप अंदर की साइड ही चादर को गद्दे में ही टक करके रखते हैं मैट्रेस वगैरह में, तो आपको फिर इस पर जो है ना नीचे नहीं बल्कि मैट्रेस पे ही आपको यहाँ पर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर आपको ऊपर का जो पार्ट है आपको इस तरीके से इनको रिमूव करना है यहाँ पर इस तरीके से, एंड देन चादर को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। फिर आपकी चादर देखिए अच्छे से इस पर टक हो जाती है। और आप ये वाला टेप लीजिए, क्योंकि ये वाले टेप का जो स्टिक फॉर्म होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो आप इस वाले टेप को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से किया, एंड देन नीचे वाले को भी आप सेम ऐसे ही करना है। हमने जो इनके पार्ट लगाए, इनके ऊपर वाले पार्ट्स को आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है। देखिए बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, ये ऊपर वाला पार्ट लगा इसलिए विजिबल हो रहा है, इसको हटाते ही देखेंगे बिल्कुल ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। तो बस इस तरीके से रिमूव करके एंड इसको भी हम अच्छे से चादर को स्प्रेड कर देंगे। एंड जहाँ जहाँ पर हमने टेप लगाई है, तो मैंने थोड़ी दूर दूर पर 4 जगह टेप लगाई थी, तो इस तरीके से करके और अच्छे से हम मल देंगे जहाँ जहाँ पर टेप लगी है, जिससे कि ये जो है अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये देखिए चादर जो है कितने अच्छे से स्टिक हो गई है। तो इस तरीके से चादर जो है आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एटलीस्ट 4-5 आवर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कितना भी इस पर झूमें गाएं, बैठे कूदें, कुछ भी करें, बिल्कुल भी चादर आपकी ख़राब नहीं होगी।
तो यहाँ पर मैं आपको लेट के बैठ के भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी चादर वगैरह ख़राब नहीं होती। बच्चे अक्सर ये चीज़ कर देते हैं, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप लोग भी चादर के समेटने या सिंक होने से परेशान हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर नेल्स कटर को लेकर। अक्सर हम लोग नेल जब भी अपने ट्रिम करते हैं ना, तो क्या ना नेल्स कहीं पर भी गिर जाते हैं, क्योंकि हल्के होते हैं, तो कहीं पर भी गिर जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, ठीक है, वो कभी भी ज़मीन की चीज़ खा ही लेते हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है। और ख़ासकर ये ट्रिक आप छोटे बच्चों के साथ, जब भी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, 1-2 महीने के, 3-4 महीने के, उनके साथ ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उनके नेल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और कहीं पर भी गिर जाते हैं छोटे-छोटे। तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड ना आपको टेप लगा लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपने वीडियो में देखा होगा, दोनों साइड मैंने टेप लगा ली और जितने भी नेल्स हैं वो आपके टेप पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जितने भी नेल्स थे वो सारे टेप पर आए। फिर आप टेप को इस तरीके से पहले मोड़िए, फिर नेप रिमूव कीजिए, क्योंकि कई बार हल्का फुल्का सा भी ज़मीन पे ना गिर जाए। तो इसी तरीके से आपको दोनों साइड के निकाल लेने हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए तो आज का वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पसंद। और फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।